बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों और बहनों को मेरी तरफ से यूएस देसी फूड में खुशामदीद। तो आज हम बनाने लगे हैं रसगुल्ले, और वो भी फ्रेश मिल्क के साथ, यानी कि ताज़ा दूध से रसगुल्ले कैसे बनाए जाते हैं मज़ेदार घर पे, वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर किचन की तरफ। लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं। रसगुल्ले बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो जनाब हमें चाहिए मिल्क। सबसे पहले जो मेन जो है इसका, तो उसको बॉयल कर लेना है और साथ साथ हलाते रहें ताकि इसके ऊपर बलाई ना आए। ठीक है, जैसे ही उबल जाए उसको साइड पे कर लें और उसमें तकरीबन 1-2 चम्मच जैसे ज़रूरत के मुताबिक जो है ना वो लेमन जूस डाल दें। ठीक है, अगर नहीं है तो ताज़ा नींबू लेके उसमें से निकाल लें और उसकी पल्प जो है ना वो ना इसमें आए। ठीक है, जूस ही हो सिर्फ। तो इसको जो है ना इसका पनीर बनाना है, फाड़ना है एक्चुअली मिल्क को। जो देखिए फट गया सारा अच्छे तरीके से। अब हमने क्या करना है इसको, अब हम जनाब इसको करेंगे, इसको छलनी के साथ या मलमल का कपड़ा जो भी है उसके साथ इसको भून लेंगे। सारे बैटर को अच्छे तरीके से सारा पानी इसमें जो है निकाल लें, जैसे भी इसको यूज़ कर लें, जो भी करके अच्छे तरीके से इसका सारा जो है ना वो पानी निकाल। अब इसमें खटास है अभी, अब इसको जो है ना फ्रेश वाटर के साथ जो है ना उसको थोड़ा सा इसमें डाल के ऐसे ऐसे लाएं। हाथ से भी कर सकते हैं, सारा जो है ना वो उसमें से निकल जाएगी इसकी खटास, वो तो हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से पानी निचोड़ के सारे कपड़े को और तकरीबन 20-30 मिनट के लिए किसी जगह पे इसको लटका दें ताकि इसका जो इसमें जो पानी रह भी जाता है ना वो सारा जो है ना उसमें ख़त्म हो जाएगा। तो देखें इसको लटका दिया हम इधर। तो अगला जो है ये अच्छे तरीके से हो गया है सारा, ये देखें। अब इसको थोड़ा सा मसल लें ऐसे हथेली के साथ, तो सारा जो है ना वो बराबर हो जाएगा। इसमें अगर कोई दाना वगैरह है छोटा तो वो सारा लेवल बराबर हो जाएगा। तो इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का है। तो घर पे बनाएं, देखें कितने अच्छे बनते हैं। बाज़ार में तो हम लेके खाते ही हैं, ये भी वैसे रेसिपी ट्राई करनी चाहिए, देखें कैसे बनते हैं। अगर कोई मसला है तो मुझे कमेंट्स में करिए, बताइएगा क्या है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको। तो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप पे वो सिरप तैयार करना है उसका। तो शुगर जो है मैंने 1 कप डाली है और उसमें 3 कप जो है ना वो पानी डाल दिया है। इसके लिए वो ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें पतला ही चाहिए क्योंकि उसके अंदर कुक करने हैं। तो इसको 2-3 उबाल आने दें। तो फिर ये अगर इसमें आप जो है ना इलायची 1-2-3 जो है ना इलायची डाल लें तो उससे जो है ना वो अच्छा उसका जो है ना फ्लेवर हो जाएगा। 2-3 बॉयल अच्छे से आए इसको, तो फिर जो है ये आपका रेडी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं है, बस थोड़ा सा देख लें इसको, प्रोसेस जो है ना उसको फॉलो करें। ठीक है, इसको साथ साथ हलाते रहें। और ये देखें वो दूसरी तरफ बना हुआ है। अब हम इसको जो है ना इससे गोलियां बना लेंगे, राउंड किस्म की, गोल गोल जैसे होते हैं वो रसगुल्ले, गोल गोल इसको थोड़ा सा लेके तो गोल गोल जो है बना लें। गोल बना लें, लंबे बना लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह आपको पसंद है ना वो कर लें। तो ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता रहा था ज़्यादा चीज़ें इसके नहीं चाहिए। मेन मिल्क है, शुगर है और लेमन जूस है, ये चीज़ें इसको बनाने के लिए ज़्यादा चाहिए थी। और तो इसमें इलायची है थोड़ी सी छोटी सी, तो और कोई इसमें नहीं डलेगा। दुकानदार जो बनाते हैं वो तो कई चीज़ें इसमें डालते हैं, सूजी भी डालते हैं, कई मैदा भी डालते हैं थोड़ा सा। वो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसमें सूजी थोड़ी सी मिक्स कर सकते हैं। जैसे ये बैटर जो है ना थोड़ा नरम हो गया है, तो आप देख रहे हैं कि नरम है, ये सही काबू नहीं हो रहा, उसमें डाल सकते हैं आप। ठीक है ना, उसमें कोई नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो ये देखें गोल गोल गोलियाँ बना ली अब हमने, तो उसमें डालेंगे एक एक करके इसको।
तो बस ख्याल ये रखना है अब आपने कि इसको स्लो नहीं, स्लो आग में नहीं डालना, आग नीचे से तेज़ ही रहेगी। तो और ये जो है ना सिरप पतला ही होगा, सख्त नहीं, ठीक है ना। इसको फूलेंगे नहीं इसमें। फिर वो ये सारे अच्छे तरीके से डाल लिए इसमें। तो अब ऊपर से जो है ना उसको बंद कर देंगे तकरीबन जो है 10 मिनट के लिए, या 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप चेक करें इसको, तो ये काफ़ी अच्छे से जो है ना बड़ा साइज़ इसका हो गया होगा। नीचे देखें, ये देखें कितने हो गए हैं बड़े से। अभी थोड़ी देर के लिए और करता हूँ मैं, ये तकरीबन 7-8 मिनट के बाद चेक किया था एक दफ़ा। अब देखें कैसे बने हैं, ये देखिए कितना साइज़ हो गया इनका, ठीक है। ये डबल हो गया, डबल से भी कितने बड़े बड़े लग रहे हैं। इतनी बड़ी तो बनाई नहीं मैंने। अब इनको निकाल लें उधर दूसरे पार्ट में, ठीक है। ठंडा जो है थोड़ा सा हो जाएंगे ये। अब दूसरे जो हैं वो बर्फ़ वाला पानी है कोल्ड, उसका उसमें डाल लें या वैसे ही निकाल के रख दें लेदा, वो कोई नहीं। थोड़ा सा इनको ठंडा करना है बस। अब मैं दूसरी शेप के बनाए हुए थे थोड़े से, ये देख लें। थोड़ा इसमें कलर डाल लिए ना, दब चाह रही है, तो जिस कलर के बनाने हैं तो कलर के बना लें। थोड़ा सा डाल के उसको फिर मिक्स करके जो है जो शेप आपने देनी है वो दे लें। अब इसमें ये रख के थोड़े से गुलाबी कलर वाले हैं। अब इनको बनाने लगा हूँ सेम ही 10 मिनट के लिए। फिर इसको जो है ना ऊपर से बंद कर दिया, और ये देखें जी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, ठीक है। अब इनको निकाल के सबको, और जो है ना इसमें ये जो चास बची है ना, अब ये गाढ़ी हो गई है तकरीबन, ये अब ठीक है। अब ये सब इनको निकाल लेंगे पानी में से, और इसमें जो है ना बाउल में डाल के तो उसमें रख देंगे कुछ देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छे और जूसी बन गए थे। मैं तो बहुत अच्छे बने हैं, मैंने ट्राई किए हैं, बच्चों ने सब ने खाया। आप भी ट्राई कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी वीडियो के साथ। ये देखें बहुत अच्छे से बन गए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।